नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, साल की पहली भर्ती का तोहफा यूके ट्रिपल एससी ने अभ्यर्थियों को दे दिया है। इस बार जो ये भर्ती निकली है, ये पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी और उसके साथ साथ अधिदर्शक और प्रदर्शक के पदों पर निकली हुई है। कुल मिलाकर इस ग्रुप सी भर्ती में 136 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 10 जनवरी 2024 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक। इसके बाद मान लीजिए फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि आपसे हो जाती है तो फॉर्म का करेक्शन लिंक भी ओपन किया जाएगा, जो कि 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी के मध्य में ओपन रहेगा। और इसकी जो लिखित प्रतियोगी जो परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम, इसकी अनुमानित जो तिथि है, टेंटेटिव डेट, वो 11 फरवरी 2024 है। अब देखिए, आयोग तो भैया आजकल जो डेट आपको देता है उसी पे एग्जाम करवाता भी है। तो बिल्कुल भी इस संशय में मत रहना कि देखिए, लास्ट डेट तो हमारी 30 जनवरी और 11 फरवरी को ही क्या एग्जाम हो जाएगा। ऐसी सोच बिल्कुल भी ना बनाए, बिल्कुल एग्जाम हो सकता है। आपको इसी डेट को लेकर आगे चलना चाहिए, क्योंकि हाल में ही आयोग ने दिखा दिया है 31 दिसंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा का दिया था अनुमानित, और 31 दिसंबर को ही करवाया था। ऐसे ही देखिए, जो हमारा फिजिकल है अभी आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही का, उन्होंने देखिए फॉर्म भरने के 10 दिनों के अंदर ही यहाँ पे फिजिकल शुरू कर दिए हैं। तो बिल्कुल भी मौका आयोग नहीं दे रहा है। तो आज ये फॉर्म आ गया, आज से ही आपको इस पेपर के लिए जुट जाना चाहिए, जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है। बाकी यूके ट्रिपल एससी पे ये ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। पहला जो इसमें पोस्ट है वो है पशुधन प्रसार अधिकारी। काफी अच्छी ये पोस्ट होती है। 120 इसमें टोटल पद है भैया, देख सकते हैं आप अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। और पहली जो भर्ती है पशुपालन अधिकारी की, वो पशुपालन विभाग में है। दूसरी जो पशुधन प्रसार अधिकारी की है, वो पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों के लिए है। यहाँ पर देखिए, टोटल 108 वैकेंसी तो सीधी भर्ती में है, जबकि 120 वैकेंसी में से 12 वैकेंसी जो है ये विभागीय व्यक्तियों के लिए भी रिजर्व रखी गई है। ठीक है, तो जो भी विभाग में कार्यरत है उनके लिए भी अच्छा मौका है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पशुधन प्रसार अधिकारी होता है ना, इसका वेतनमान होता है लेवल 6, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें जैसे आप टेस्ट निकालेंगे तो टेस्ट निकालने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलती है। ठीक है, एज क्राइटेरिया 21 से 42 वर्ष। एंड इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या तो आपका जूलॉजी में होना चाहिए, जीव विज्ञान, या आपका एग्रीकल्चर में होना चाहिए, या आपका वेटेनरी में होना चाहिए। वेटेनरी, जूलॉजी या आपका एग्रीकल्चर में अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इस विषय को, इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी विषय में आप स्नातक होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए नोट दिया है यहाँ पे, पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा सरकार द्वारा विहित की जाने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि जैसे आप इसमें सेलेक्ट होंगे ना, 2 साल की ट्रेनिंग होती है इसमें। ट्रेनिंग के बाद फिर कोई एग्जाम नहीं होगा, फिर सीधे ज्वाइनिंग मिलेगी। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग भी खत्म करो फिर और एग्जाम होगा। इस एग्जाम को आपने निकाल लिया और 2 साल ट्रेनिंग कर दी तो आपके हाथ में जॉब होगी। ठीक है, ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग के टाइम पीरियड पे आपको कोई भी वेतन भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा। इस एग्जाम को निकालने के बाद 2 साल जो ट्रेनिंग इसकी होती है वो ऋषिकेश में होती है, श्यामपुर में। तो ऋषिकेश में जब इसकी ट्रेनिंग होगी तो वो भत्ता खर्चा जो होगा अपना, आपको स्वयं ही उठाना पड़ेगा। 2 साल में कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे 2 साल की ट्रेनिंग खत्म होगी, ज्वाइनिंग मिलेगी, तो फिर आपकी लेवल 6 की सैलरी शुरू हो जाएगी, जो कि अप्रोक्स इन हैंड आपकी 50,000 तक आएगी। ठीक है, तो अच्छी पोस्ट है भाई, अच्छा मौका भी है। और बाकी ये जो पशुपालन विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पे दी गई है क्वालिफिकेशन। दूसरी जो पोस्ट है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी की, 3 पद है भाई इसमें भी, और लेवल 5 की ये पोस्ट है। 21 से 42 एज है। इसमें क्वालिफिकेशन भैया आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका केमिस्ट्री या आपका सॉइल, जो हमारे सॉइल होता है ना, साइंस, सॉइल साइंस में आपका बीएससी होनी चाहिए, कृषि रसायन के साथ बीएससी हो। ठीक है, या आप बीएससी एग्रीकल्चर से भी हैं तो फिर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो पोस्ट है अधिदर्शक या प्रदर्शक रेशम, 10 पोस्ट है इसमें टोटल। और इसका जो वेतनमान है लेवल 2 की पोस्ट होती है, 1900 ग्रेड पे होता है इसका। ठीक है, और आयु सीमा 18 से 42 है इसमें। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका 12th चाहिए केवल, लेकिन 12th आपका होना चाहिए जीव विज्ञान समूह के साथ, ध्यान रखेंगे। या तो आपका पीसीबी होना चाहिए 12th में, पीसीएम वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते, साफ दिया है। आपका मान्यता प्राप्त विद्यालय से जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए, या आपका 12th एग्रीकल्चर से होना चाहिए, या तो कृषि में 12th पास हो, या बायोलॉजी के साथ 12th पास आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है निरीक्षक रेशम, यानी कि इंस्पेक्टर रेशम का। तो निरीक्षक की 3 पद है भाई, और इसमें लेवल 5 की पोस्ट है, 21 से 42 एज है। इसमें भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बीएससी जीव विज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपका जीव विज्ञान की बायोलॉजी से आपका होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा देखिए कृषि या अधिमांत एमएससी प्राणी विज्ञान होना चाहिए, या कोई भी एमएससी में आपका कृषि से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए।
यानी कि मोस्टली जो पोस्ट है वो साइंस और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के आपको इसमें देखने को मिली होंगे। ठीक है, ऊपर भी जो पशुधन प्रसार अधिकारी की थी उसमें आपने देखा होगा, मेन तो पोस्ट वही है ना, पशुधन प्रसार अधिकारी। तो या तो जीव विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान बायोलॉजी होता है, आई थिंक मैंने जूलॉजी बोला था, जंतु विज्ञान, माफ कीजिएगा। बायोलॉजी होना चाहिए आपका, एग्रीकल्चर होना चाहिए, या आपका वेटनरी से डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपने डिग्री किया तो आप पशुधन प्रसार अधिकारी का भर सकते हैं। काफी अच्छी पोस्ट है, मेरे काफी जानने वाले मित्र इसमें काम कर रहे हैं और काफी ठीक ठाक रहता है इसमें, अच्छा खासा है। बाकी इसमें रिटर्न एग्जाम जो होगा 100 अंकों का पेपर होगा और इसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि जो आपके सिलेबस दिया है उसी से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब सिलेबस लास्ट में इसका दिया होगा कैसा है। ठीक है, तो इस फॉर्म को भर लेना भाई। अच्छी खासी एज क्राइटेरिया भी है, जो हमारे ऊपरी आयु सीमा वाले हैं वो भी भर सकते हैं, और जो कैटेगरीज हैं SC ST OBC इत्यादि, एक्स आर्मी वगैरह को 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है अपर एज लिमिट में। ठीक है, बाकी इसमें देखिए जो जनरल की फीस रहेगी 300 रुपये रहेगी, फॉर्म फीस जनरल और OBC के लिए। और उत्तराखंड की अनुसूचित जाति जनजाति और EWS के लिए 150 रहेगी। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रहेगी, और अनाथ बच्चे जो हैं जिनके पास अनाथ का सर्टिफिकेट है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो भर लीजिएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। जो साइंस बैकग्राउंड के अभ्यर्थी है उनके लिए अच्छा खासा यहाँ पे मौका है, और अच्छी खासी पोस्ट में ग्रेड पे भी सही है। बाकी सिलेबस लास्ट में दिया है इस विज्ञप्ति के, इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल भी हमारा जो है उसको ज्वाइन कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है वो टेलीग्राम चैनल, क्योंकि उस पे केवल आपको वीडियोस के लिंक नहीं मिलते हो, बल्कि उसके अलावा आपको न्यूज़पेपर की मुख्य हेडलाइन हो गई, अन्य जो अपडेट होते हैं या किसी भी प्रकार के संबंधित जो डाउट्स क्वेरीज रहते हैं तो उनको भी शेयर किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा जरूर ज्वाइन करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, बाकी यार ये है आपका सिलेबस, इसको आप देख लेना और इसी के आधार पर आपने अपनी स्टडी करनी है। तो ये सिलेबस है पूरा, आप आपका देख सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार की कोई आपको क्वेरी या डाउट है इस फॉर्म के संबंध में, इस विज्ञप्ति के संबंध में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करूंगा दोस्तों। और इसके साथ साथ देखिए स्नातक स्तरीय परीक्षा से रिलेटेड जो वीडियो है दे नहीं पाया मैं आपको, पेपर का एनालिसिस प्लस जो इसका कट ऑफ वीडियो है इसको जल्दी ही जारी किया जाएगा, तो आप लोग वेट करें, मैं आपको जल्दी मिलता हूँ। बाकी यार काफी लोग बोलते हैं कि हमारा ट्रिपल C का एग्जाम होते रहता है हर महीने, क्योंकि आजकल सरकारी पदों में बहुत सी जगह पे ट्रिपल C का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो हर महीने में इसके फॉर्म आते हैं और हर 1-2 महीने में इसका एग्जाम होता है। तो ट्रिपल C अगर भर्ती आप तैयारी कर रहे हैं और आपको इसकी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो इसकी टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको चैप्टर वाइज MCQs भी दिए गए हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। ठीक है, इतना मात्र कर लेने से भी जो इसमें ग्रेड चाहिए होता है आपका 54% के आसपास चाहिए होता है क्वालिफाई करने के लिए, उतना आप आसानी से कर सकते हैं। तो ट्रिपल C वाले कोई भी बच्चे हो और टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है तो एप्लीकेशन पे जाके विजिट करिए और इस टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं। वैसे इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो आपके अन्य जगहों पे भी काम आने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।